जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम 12th बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज एनसीईआरटी बुक से आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का विषय सूची के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को केवल सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करना है और 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करना है, जिससे आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सीख पाएंगे। कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाई जाती है, चिड़िया बोली तिनका तिनका सा उठाना पड़ता है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आपको विषय सूची के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना होगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, किसी भी बुक से आप कर पाएंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अन्य बोर्ड के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। देखते हैं आज ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पहला विषय सूची होता है परिचय। इंट्रोडक्शन से आपको 8 प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ पे CnH2n+1x, CnH2n+2x, CnH2nx इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो आपको जिसमें CnH2n1+x, x का अर्थ होता है हेलोजन, यहाँ पे x का अर्थ हो गया ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और ये क्या है? हेलोजन समूह है। हेलोजन समूह, तो यहाँ पे x का अर्थ होता है हेलोजन समूह। यहाँ पे हेलोजन है तो यहाँ जिसमें 1 लगा हुआ रहेगा वही सही होगा। ये कैसे निकाला जाता है इस मिटाने के बाद हम फिर आपको डिटेल कर देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। हेलो एरिन में CX बंध की प्रकृति कैसी होती है? हेलो एरिन में CX बंध की प्रकृति को कैसे जानेंगे? थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हेलो एल्केन इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है, ये हेलोजन, हेलोजन में क्या है? क्लोरीन को रखे हैं, ब्रोमीन कुछ भी रख सकते हैं। तो जब एकल बंध इस तरह का जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो ये किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है? सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा। उसी तरह से हेलो एरिन में CX बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, यह आंसर 4 प्रकार से लिखा हुआ है। तो आंशिक द्विबंध, एकल बंध, त्रिबंध और NOT, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? आंशिक द्विबंध होगा। कैसे होगा? थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको देखते हैं आप कैसे होगा। जैसे हेलो एरिन होगा तो हेलो एरिन का अर्थ हो गया बेंजीन में हेलोजन समूह, बेंजीन में हेलोजन समूह। तो हेलोजन समूह में बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर यहाँ से इस तरह करके अनुनादी संरचना बनाएगा। तो जब अनुनादी संरचना बनाता है तो इसमें आंशिक द्विबंध आ जाता है। यहाँ से ये द्विबंध हट के यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे आ गया और इस तरह से हो जाएगा। तो आंशिक द्विबंध हो जाता है, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंशिक द्विबंध। नेक्स्ट देखते हैं, हेलो एल्केन में कार्बन परसंकरित रहता है। तो कार्बन किस परसंकरण में जुड़ा हुआ है? तो हम लोग यहाँ परसंकरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो कौन सा परसंकरण होगा? तो sp3 परसंकरण होगा। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो तो sp2 परसंकरण होगा। यदि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो sp परसंकरण होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि हेलो एल्केन में कार्बन में कौन सा परसंकरण होता है? तो हेलो एल्केन हम थोड़ा सा लिखते हैं। ये मेरा हो गया हेलो एल्केन।
यानी एल्काइल समूह में हेलोजन समूह अगर जुटेगा तो यह हो जाएगा हेलो एल्केन। तो कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध है, इसलिए आंसर क्या होगा sp3। तो यहाँ पे आंसर होगा sp3 प्रसंकरण के द्वारा जुड़ा हुआ। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ हेलो एरिन में कार्बन प्रसंकरित रहता है। हेलो एरिन में कार्बन किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, कौन सा प्रसंकरण से, तो हेलो एरिन का मतलब बेंजीन में हेलोजन समूह। अब यहाँ पे देखते हैं द्विबंध है, ये सब क्या है, कार्बन है, यानी इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, इस तरह से। तो कार्बन कार्बन किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, द्विबंध के द्वारा। तो कौन सा प्रसंकरण होगा, sp2 प्रसंकरण। तो आंसर क्या होगा sp2 प्रसंकरण। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ मिथाइल क्लोराइड में Cl आबंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन में Cl आबंध होता है, क्या होता है, लंबा दुर्बल, छोटा प्रबल या बड़ा प्रबल। तो इसमें क्या होगा, ये मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl और क्लोरोबेंजीन है ये। तो इसमें हम इसको, इस बंध को इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन इसको इतना बड़ा हम नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होगा, छोटा होगा और दुर्बल होगा, ये छोटा होगा और दुर्बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा और दुर्बल। उसी तरह से अब यहाँ पे देखेंगे कि हेलोजन अम्ल में आबंध वियोजन एथैल्पी सबसे अधिक है। हेलोजन अम्ल किसको बोलेंगे, जब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन लगा रहेगा इसको बोलेंगे हेलोजन अम्ल। जैसे कि HCl का नाम सुने होंगे, उसी तरह HF अम्ल है, HCl जिस तरह अम्ल है उसी तरह HF अम्ल है, उसी तरह से SBr अम्ल है, उसी तरह HI। तो इसमें वियोजन सबसे अधिक किसका होगा, तो इसमें फर्स्ट वाला का होगा, HF का वियोजन सबसे अधिक होगा। यहाँ पे है हेलोजन अम्ल के आबंध की तुलना, आबंध की लंबाई सबसे अधिक किसकी है, इसमें लंबाई का चर्चा किया गया है। तो हेलोजन समूह वर्ग 17 के सभी तत्व को हेलोजन कहा है। तो पहला होता है क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका परमाणु संख्या 9, इसका होता है 17, इसका 35, इसका 53। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होगा उसी तरह से बंध की लंबाई में वृद्धि होगा। तो सबसे अधिक किसका परमाणु संख्या है, 53 का, इसलिए बंध लंबाई किसका हो जाएगा, HI। तो आपको परिचय के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 तरह से पूछेगा, इसी में से आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वर्गीकरण के आधार पर क्या होगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है। थोड़ा सा चर्चा यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का कर लेते हैं। यदि CH2 पर हेलोजन समूह जुड़ा रहे तो ये 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। यदि CH पर हेलोजन समूह जुड़ा रहे तो ये 2 डिग्री होगा, और केवल C पर हेलोजन समूह जुड़ा रहे तो ये 3 डिग्री होगा। तो हमको यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक हेलो एल्केन कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग प्राथमिक यदि देखेंगे तो क्या देखेंगे कि CH2 पर हेलोजन समूह है। हेलोजन का अर्थ क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन, सब में क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखेंगे CH2 पर क्लोरीन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो प्राथमिक हेलो एल्केन कौन सा, ये वाला होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये टर्सरी होगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर। 2 डिग्री हेलो एल्केन की पहचान करें। यहाँ से देखेंगे 2 डिग्री किसको बोलेंगे, CH पर हेलोजन समूह है तो 2 डिग्री होगा। यहाँ पर CH पर हेलोजन कहाँ है, यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री। उसी तरह से बोला गया निम्नलिखित में कौन मोनो हेलो एल्केन है। थोड़ा सा मोनो हेलो एल्केन के बारे में चर्चा करें। मोनो हेलो एल्केन, एक होता है मोनो हेलो एल्केन, एक डाई हेलो एल्केन, एक पॉली हेलो एल्केन होता है। तो यहाँ पे तीनों को हम बता देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक हेलोजन समूह उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। उसी तरह से यदि
दो हेलोजन समूह, एक ही कार्बनिक यौगिक में दो हेलोजन समूह उपस्थित हो उसको बोलेंगे डाई हेलोएल्केन। यदि दो से अधिक हेलोजन समूह उपस्थित हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉली हेलोएल्केन। इस तरह से। तो यहाँ पे मोनो हेलोएल्केन पूछ रहा है, तो मोनो हेलोएल्केन जिसमें एक हेलोजन समूह है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनो हेलोएल्केन ए नंबर। ये हो जाएगा डाई हेलोएल्केन, ये हो जाएगा पॉली हेलोएल्केन। यहाँ पूछा गया है कि 3 डिग्री अल्कोहल निम्न में से कौन है। तो 3 डिग्री अल्कोहल अभी हम बोले कि यदि कार्बन पर केवल हेलोजन समूह रहे तो 3 डिग्री होगा, देखिए कार्बन पर हेलोजन समूह भी आ रहे हैं तो ये 3 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है CX आबंध के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कार्बन और हेलोजन आबंध के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है एलिलिक हैलाइड कौन सा है। एलिलिक हैलाइड कौन सा है, तो एलिलिक हैलाइड क्या होता है कि यदि हेलोजन समूह इस कार्बन पर है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन में यदि द्विबंध है तो वो एलिलिक हैलाइड कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं इसमें हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसमें द्विबंध नहीं है, इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन जस्ट उसी कार्बन में द्विबंध है, और इसमें देखिए इसमें जुड़ा हुआ है, इस तरह से लिखा गया है इस जगह, थोड़ा सा इसको ऑप्शन चेंज करना होगा, ऑप्शन चेंज कर देते हैं, सी नंबर ऑप्शन है। इस तरह से देखते हैं इसमें हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वहां पे द्विबंध है, इसीलिए ये क्या होगा, एलिलिक हैलाइड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। उसी तरह से निम्नलिखित में से बेंजाइल हैलाइड की पहचान करें। बेंजाइल हैलाइड क्या होगा, यदि बेंजीन में एल्काइल समूह जुड़ा है और उसमें हेलोजन समूह जुड़ा रहे तो ये होता है बेंजाइल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, C6H5CH2X, तो इस तरह का होगा। इस तरह का ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, C6H5CH2X, आंसर ये होगा। उसी तरह यहाँ पे लिखा है एलिलिक हैलाइड तथा बेंजाइल हैलाइड के CX में कौन सा प्रसंगरण होगा। तो एलिलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में कौन सा होगा, CX का बात क्या कर रहा है, यानी कार्बन और हेलोजन जिसके द्वारा जुड़ रहा है वहाँ पे कौन सा प्रसंगरण। तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन और हेलोजन जो जुड़ रहा है वहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे भी एकल बंध है, तो कौन सा प्रसंगरण होगा, sp3 प्रसंगरण होगा। आंसर क्या होगा, sp3 प्रसंगरण। देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, देखते हैं 16 नंबर, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की पहचान करें। एरिल हैलाइड कैसे पहचानेंगे कि ये एरिल हैलाइड है। तो एरिल हैलाइड में क्या होता है कि ये बेंजीन है और बेंजीन में क्या होता है, हेलोजन समूह उपस्थित है। तो बेंजीन में हेलोजन समूह होगा तो उसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, लेकिन जब हेलोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा X। इस तरह का देखेंगे जो है वही है एरिल हैलाइड है। यहाँ पे है C6H5X, तो ये क्या है, एरिल हैलाइड है। इसका आंसर ये हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड की पहचान करें। विनाइल हैलाइड क्या होता है, पर मिटाते हैं, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या होता है, CH(D1CH) और इसमें हेलोजन लगा है। जिस कार्बन में हेलोजन लगा रहे जस्ट उसी कार्बन में पीछे में द्विबंध हो तो उसको हम लोग बोलेंगे विनाइल हैलाइड। तो इसमें से हम लोग चारों में से देखते हैं, तो यहाँ पे देखें हेलोजन यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले वाला में द्विबंध नहीं है, कहाँ पे है, इसके पीछे वाला में द्विबंध है, तो ये नहीं होगा, ये आंसर इसका नहीं है। कौन सा होगा, ये वाला होगा। हेलोजन समूह है जिस कार्बन में लगा हुआ उस जस्ट उसी कार्बन में क्या है, द्विबंध है, तो ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है एराइल हैलाइड तथा विनाइल हैलाइड में CX बंध में कौन सा प्रसंगरण होगा। तो एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जुड़ा हुआ रहता है ये द्विबंध वाला कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसे द्विबंध वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो द्विबंध वाला कार्बन से यदि जुड़ा रहे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यदि द्विबंध वाला रहे तो sp2 प्रसंगरण। तो कौन सा प्रसंगरण होगा, sp2 प्रसंगरण।
तो ये था CH बंध के आधार पर बनने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आता है नामकरण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको इस तरह से एक यौगिक दिया हुआ रहेगा और पूछ लेगा कि IUPAC नाम कौन सा है। तो यहाँ पे CHCl3, इसमें 3 क्लोरीन है और 1 कार्बन है मीथेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन यदि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिखा रहेगा तो ये साधारण नाम है, तो ये साधारण नाम है, ये IUPAC नाम है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा होगा, ये वाला होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आइडोफॉर्म ये नहीं, सही नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म ये भी सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ CCl4 यानी CCl4, इसमें 4 क्लोरीन है 1 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर बोलेंगे टेट्रा, इस तरह से, फिर क्लोरोमीथेन, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर यहाँ लिखा हुआ क्लोरोमीथेन आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यही इसका हो जाएगा IUPAC नाम। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन में Br है Cl है, तो इसको हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2, तो हम अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, तो इसमें यही से होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ये अल्फाबेट के अनुसार नहीं है क्योंकि क्लोरीन पहले आ गया, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद बेंजीन है, तो ये सही नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है CH3C, फिर यहाँ पे लिखा है CH इस तरह से लिखा हुआ, तो इसमें D1 है, तो D1 नजदीक इधर से होगा, गिनती उधर से करेंगे, तो यहाँ से इधर से गिनती होगा 1 2 3 4 5। इसका अगर नामकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ब्रोमीन को, तो क्या हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये वाला सही होगा। ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, ये सही नहीं है क्योंकि गिनती ये इधर से किया हुआ है, जो कि गिनती इधर से नहीं होगा क्योंकि D1 नजदीक इधर से है, इसलिए गिनती इधर से होगा, तो ये वाला सही होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिक गुण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी हेलोएल्केन के भौतिक गुण के आधार पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, तो हेलोएल्केन निम्नलिखित में घुलनशील होता है। हेलोएल्केन किस में घुलनशील होता है, तो ये कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। आपको ये इसमें 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वथनांक का बढ़ता क्रम, हेलोजन के आकार में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 17 35 और 53 होता है। तो इसमें पूछेगा कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका है, तो जो सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व है वो सबसे अधिक क्वथनांक होगा। तो अगर इसमें अगर हम लोग को देखा जाए तो बढ़ते क्रम में अगर हम बोलेंगे बढ़ते क्रम में, तो छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होगा। उसी तरह से यदि एक ही कार्बनिक यौगिक में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, Cl लिखा रहेगा, Br लिखा रहेगा और अगर I लिखा रहेगा, और इसमें से आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में सबसे अधिक क्वथनांक किसका है, तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका दिख रहा है, I वाला, तो हम लोग ऑप्शन में क्या मारेंगे, कौन सा सही होगा, C वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे अधिक क्वथनांक किसका है। दूसरा है एल्काइल समूह के आधार पर, एल्काइल समूह जितना बड़ा होगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पे एक एल्काइल समूह है और इसमें Cl लगा हुआ है, दूसरा में है
इसमें 2 कार्बन है और इसमें Cl लगा हुआ है, इसमें 3 कार्बन है और इसमें Cl, और इसमें आपको पूछ लेगा कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका है। तो सब में हेलोजन समूह समान है, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, लेकिन क्या है, एल्काइल समूह अधिक है। इसमें 1 2 3 कार्बन वाला है, इसमें 2 कार्बन वाला है, इसमें 1 कार्बन। जिसमें सबसे अधिक कार्बन होगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, जिसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, सबसे अधिक जिसमें कार्बन है उसका। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है, सबसे कम क्वथनांक बोलेगा, सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो क्लोरीन का। सबसे अधिक क्वथनांक किसका है, आयोडीन का। इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन। तो फ्लोरोमीथेन इसका सबसे कम होगा और सबसे अधिक पूछा जाए तो क्या होगा, आयोडोमीथेन का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है, किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। अब यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ए नंबर में CH3, CH2, CH2, Cl, ये ए नंबर में है। इसी तरह से बी नंबर में दिया हुआ है CH3, CH2, 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 Cl, और सी नंबर में इसका दिया हुआ है इस तरह से। डी नंबर में दिया हुआ है CH3, Cl। तो इसको हम लिख सकते हैं तीनों तरफ CH3, 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 और यहाँ C के साथ क्या है, Cl लगा। तो इसमें देखिए, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। तो ये सीधी श्रृंखला में है और ये क्या है, शाखायुक्त श्रृंखला में है। तो भौतिक गुण में होता है क्या, शाखा में वृद्धि के साथ क्वथनांक में कमी होती है। तो जिसका शाखा सबसे अधिक होगा उसका क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे कम क्वथनांक किसका आ जाएगा, ये वाला का सबसे कम होगा, लेकिन अगर सबसे अधिक होगा तो ये वाला होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। तो इसमें 3 कार्बन में से 4 कार्बन है, तो ये सीधी श्रृंखला में है, इसीलिए सबसे अधिक क्वथनांक इसका होगा। इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये शाखा के रूप में है, इसलिए इसका कम होगा, और सबसे कम इसका होगा क्योंकि इसमें अधिक शाखा बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे उच्चतम है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से बढ़ते आधार पर देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ब्रोमोमीथेन है, इसमें 1 हेलोजन समूह है, इसमें भी 1 हेलोजन समूह है। ब्रोमो फॉर्म लिखा हुआ है। ब्रोमो फॉर्म का अर्थ होता है, ब्रोमो फॉर्म का अर्थ होता है BCH3, ब्रोमो फॉर्म। ये यहाँ पे लिखा है ब्रोमोमीथेन का CH3Br। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ पे लिखा है डायब्रोमोमीथेन का अर्थ हो गया CH2Br2। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 35, और यहाँ हो गया 35 गुना 3, और यहाँ पे क्या हो गया 17 गुना 3, और यहाँ हो गया 35 गुना 2। तो यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आते हैं 3 3 1 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 51, यहाँ आ जाएगा 35 गुना 70। तो यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्चतम है। तो यहाँ पे कितना है 305 हो रहा है, तो ब्रोमो फॉर्म का सबसे अधिक क्वथनांक होगा इस तरह से। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने के विधि के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको भौतिक गुण के आधार पर इतने ही प्रकार से पूछ सकता है। आपको कोई भी बुक उठाइएगा, आपको इतना ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा भौतिक गुण के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में हेलो एल्केन बनाने के विधि के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद उसी के बाद पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज के पार्ट में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। तब तक के लिए बाय।